हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप जितने भी परसेंट सोचे होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद गारंटी है आप उससे अधिक परसेंट स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स सारे के टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और आपको हर एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आपके हर सब्जेक्ट में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आएँ। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स भी हिंदी और इंग्लिश के टिप्स इसमें से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश के टिप्स जो है सेम ही होंगे। और एक बात आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। यह चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जर्नी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा और आगे आप जो भी कुछ करेंगे, चाहे ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, जेईई नीट की तैयारी करेंगे, सबकी प्रिपरेशन में ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी किस तरीके से करनी है, हमको बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया हिंदी इंग्लिश के बारे में बताओ। तो आज हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश में जो भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस है जो मैंने अपने टाइम पर की थी और जो मैं भी 1-2 सालों से कर रहा हूँ और जो सारे जो है सफल हो रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ कि जो मॉडल पेपर है, प्रबोध, नवबोध, अजयमाला, जितने मॉडल पेपर है सब लगा लो। अब सब मॉडल पेपर आपको ख़रीदना नहीं है, आपको कुछ मॉडल पेपर के PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कोई से भी 2 मॉडल पेपर अपने पास रखना है। या तो आप उसके PDFs रख लो या तो उसके कॉपीज़ रख लो या फिर उसके PDFs रख लो। आप जो भी मॉडल पेपर रखेंगे, जैसे अगर आप प्रबोध के रखें, नवबोध के रखे हैं, आपको अच्छी तरीके से बस ये लास्ट टाइम में मेहनत करनी है, क्योंकि जो 10th और 12th का रिज़ल्ट है वो आगे आपकी जो भी जर्नी है उसे डिसाइड करेगा कि आप आगे अपनी लाइफ में क्या करेंगे आगे जा कर के। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आप प्रबोध के मॉडल पेपर ले लिए, तो प्रबोध का मॉडल पेपर को 4 सेट दिए होंगे हिंदी के। चारों सेटों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि उसमें किस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन आंसर को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर के जो आंसर और क्वेश्चन जो है दोनों मॉडल पेपर में होते हैं। अब आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद जब आप नवबोध का मॉडल पेपर लेंगे या नवबोध का मॉडल पेपर लगाएंगे, तो आपको उस समय क्या करना है कि जैसे नवबोध के मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर प्रबोध में आपको 120 क्वेश्चन दिए होंगे मान लो, तो जो 120 क्वेश्चन दिए होंगे वैसे ही नवबोध में भी आपको 120 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन जो प्रबोध और नवबोध है उसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों ही मॉडल पेपर में सेम होंगे। तो जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्रबोध का तैयारी कर लो, उसके बाद नवबोध में जाना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पूरा प्रबोध के 4 सेट करूँगा फिर नवबोध के 4 सेट करूँगा, तो उतने मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा। प्रबोध के जैसे ही आप 4 सेट करेंगे और आप फिर उसके बाद नवबोध में जाएंगे, तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो दोनों में सेम ही होंगे। तो आपको बस उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसको फिर से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे आप प्रबोध की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको नवबोध का मॉडल पेपर लेना है और उसको पढ़ना नहीं है, उसको सीधा सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो आपको कोई से भी एकांत जगह में चले जाना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने स्टडी मटेरियल रख लेना, कॉपी रख लेना, पेन रख लेना और अपना जो मॉडल पेपर जिसको आप सॉल्व करेंगे उसको रख लेना। उसके बाद आप एक स्टॉप वॉच रख लेना, घड़ी रख लेना, जो भी आपकी सहूलियत हो। आपको 3 घंटे बाकायदा टाइम देखना है और टाइम देख कर के आपको, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर दिलाओगे, एग्ज़ाम हॉल में जैसे पेपर लिखोगे उसी तरीके से आपको वहाँ पे पेपर लिखने हैं। और आपको बिना जो है देखे, आंसर देखे, ईमानदारी से क्वेश्चन को हल करना, पूरे 26 क्वेश्चन जो है हल करना। जैसे ही आप उसको हल कर लोगे, हल करने के बाद आपको खुद सारे वो जो मॉडल पेपर जो आप आंसर लिखे होंगे, मॉडल पेपर के लिए आंसर लिखे होंगे, उन सारे आंसर को खुद से चेक करना है, क्योंकि उसे आपको खुद से चेक करना है कि कहाँ पर आपकी गलती है, कहाँ पे आप सुधार सकते हो, आपको आंसर राइटिंग में क्या सुधार करनी है। सारी गलतियाँ आपको अपनी खुद ही चेक करनी होंगी, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलतियाँ समझ में नहीं आएंगी आप उसे सुधारोगे नहीं। अगर आपको कोई भी गलतियाँ बताते रहेगा, लेकिन जब तक आप उन गलतियों को नहीं मानोगे आप उन्हें नहीं सुधार सकते। इसलिए आप खुद ही उसे चेक करना और अपनी गलतियाँ देखना कि आप कहाँ पर अभी भी गलती कर रहे हो, उन सारी गलतियों को आप सुधार सकोगे।
तो इस तरीके से आपको हल करना है और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जैसे आप 3 घंटे का क्लॉक लगाते हो तो आपको 2 घंटे 45 मिनट में ही आपको पूरे आंसर को लिख करके ख़त्म करना है। उसके बाद आपको 5-10 मिनट बचाना है जिससे आप अपने पेपर को चेक कर सके और इत्मीनान से जो है एग्ज़ामिनर के हाथ में खुशी खुशी अपना एग्ज़ाम पेपर दें आखिरी एग्ज़ाम हॉल में, ताकि ये ऐसा ना हो कि आपको छीनना पड़ रहा हो कि नहीं सर 2 मिनट और 2 मिनट और 1 मिनट और ऐसा जो करते हैं वो ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आपको पूरी टाइम मैनेज हो जाए आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करना है। 10th वाले भी इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश की तैयारी करेंगे। अब हम लोग आगे के सब्जेक्ट में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आगे जैसे अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपकी रटने की कैपेसिटी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन रट पाओगे उतने ज़्यादा नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। अब कई लोगों को इसमें बुरा लग सकता है कि मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो समझ के पढ़ाई करता हूँ, मैं रटूंगा नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि फ़िज़िक्स में अगर आपको थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिर सारे क्वेश्चन को रटना ही पड़ता है और आप रटोगे तभी आप जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकोगे। मतलब रटोगे मतलब रट के भी याद कर सकते हो, समझ के भी याद कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पर निर्भर है, लेकिन अधिकांश लोग उसको रटते ही हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप रट पाओगे मतलब याद कर पाओगे उतने ज़्यादा नंबर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको फिज़िक्स की तैयारी करनी है और फिज़िक्स की जैसे ही आप क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे तो आपको फिर वही पेपर लगाने हैं ऊपर में आकर के, दूसरे मॉडल पेपर के जो पेपर लगाने हैं, पेपर को सॉल्व करना है। जैसे ही आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे आपको फिर चेक करके अपनी कमियां उसमें खोजनी है। उसी तरीके से आपको और बस ये नहीं कमियां खोजनी है, उसमें पॉजिटिव भी खोजना है कि कौन से टॉपिक्स आपको बहुत लंबे समय तक याद है, कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बस कमियाँ अपने को खोजना है, सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की। तो अब मैथ्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मैथ्स में आपको क्या मॉडल पेपर पर भरोसा करना है। तो मैथ्स में भी आप मॉडल पेपर पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो कि मैथ्स पर भी आप लोग मॉडल पेपर पर भरोसा कर सकते हो। अब कौन भरोसा कर सकता है, बात ये आती है। तो मैथ्स में वही भरोसा कर सकता है जिसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे सूत्र याद हों और जो है क्वेश्चन मैथ्स के जो सॉल्व कर सकता है वही मॉडल पेपर पर भरोसा कर सकता है। क्योंकि मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको जो भी जितने चैप्टर हैं, जैसे कि 15 चैप्टर है, 30 चैप्टर है, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर होते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उन सारे चैप्टर्स के जो आपके वर्किंग रूल्स हैं और जो फार्मूलाज हैं उनको आपको एक कॉपी में लिख लेना है और उसको जो है जैसे सुबह एक बार पलट के देख लिए, शाम को एक बार पलट के देख लिए, ऐसे बीच में देखते रहना है। और उसमें आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कंटिन्यूटी हो गए, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, इनके जो वर्किंग रूल होते हैं, जो 1.5 पेज के वर्किंग रूल होते हैं, उसको भी आपको लिखना है अपने शब्दों में। कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, f(x) दिया है तो आपको कब f'(x) निकालना है, कब आपको f'(x) = 0 रखना है, सारी चीज़ें आपको उस वर्किंग रूल वाली कॉपी में लिखना होगी। और फिर जब आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो मैथ्स में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर पहले सॉल्व करना, सीधा आपको मैथ्स में एग्ज़ाम ही दिलाने हैं। आपको सारे जो सूत्र आप लिखे होंगे, वर्किंग रूल लिखे होंगे, उसको आप आधे घंटा पढ़िए, उसके बाद सीधा आप एग्ज़ाम दिलाने बैठिए, क्लॉक और अपना स्टॉप वॉच लगा करके, और जल्दी मैथ्स का पेपर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अभी भी टाइम आ रहे होंगे, जैसे कि आप 3 घंटे में भी मैथ्स के कई क्वेश्चन छूट जा रहे होंगे, तो वैसा आपको नहीं करना है। जल्दी मैथ्स और मैथ्स जल्दी तभी बनेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे सारे के सारे मॉडल पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आपको डिटो क्वेश्चन मिल जाए, समझ रहे हो, आपको अंक वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इसलिए आप मैथ्स को रट नहीं सकते हो। मैथ्स को आप तभी एग्ज़ाम हॉल में बना पाओगे जब आप उसको समझोगे अच्छी तरीके से, उसके वर्किंग रूल सूत्र याद होंगे आपको, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैथ्स को भी अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो मैथ्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे, मैथ्स को भी आप सरल बना सकते हो। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। तो पिछले 2 सालों से केमिस्ट्री का जो है सिस्टम थोड़ा हिला हुआ है। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, ब्लूप्रिंट फॉलो ही नहीं होता। ब्लूप्रिंट अलग बना करके देते हैं लेकिन आखिरी में क्वेश्चन अलग आते हैं। लेकिन बात ये आती है वो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या कठिन क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, वो क्वेश्चन कठिन नहीं रहते हैं। वो बस हम लोग एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं, पैटर्न अलग देखते हैं, क्वेश्चन अलग देखते हैं, तो हम डर जाते हैं और उसी डर के कारण हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो भी बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है अपने
सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब कोचिंग में क्या करते हैं, हमको सारे इंपॉर्टेंट के पीछे दौड़ाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रट के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। सारे क्वेश्चंस नए होते हैं, एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से नहीं फंसता, 2-4 क्वेश्चन के अलावा। ऐसा भी होता है हाँ। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी सब्जेक्ट में आप मॉडल पेपर को प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट्स को प्रेफरेंस देने हैं। आपके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप पेपर में उतने ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो होगा केमिस्ट्री का। अब बात आती है कॉमर्स। बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भैया कुछ बताओ कि कॉमर्स वाले लोग क्या करें कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में आएँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त था, जब मैं 12th में था तो वो भी 12th में था, वो कॉमर्स वाला था, मैं मैथ्स वाला था। वो मेरे पास आया एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, मेरे से पूछा कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे तबाही नंबर आए, क्योंकि वो साल भर जो है पढ़ा नहीं था, घूम रहा था केवल इधर उधर, दोस्ती यारी कर रहा था। और एक कोचिंग जाता था अकाउंट्स की कोचिंग में वो रेगुलर था, और अकाउंट्स की कोचिंग जाता था, बाकी सभी का वो घर ही में पढ़ता था या फिर नहीं पढ़ता था, घूमते रहता था इधर उधर। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसके ज़्यादा फोकस थे। तो आया, उसको मैं बस इतना बोला कि भाई तेरे को मॉडल पेपर अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो वो क्या किया, एक मॉडल पेपर लिया प्रबोध का, और उसके मतलब चारों सेटों को इस तरीके से रटा कि कोई रात के 2 बजे भी उसको उठा करके अगर पूछता तो वो उसको पूरी तरह डिट्टो उसको जवाब दे देता। तो इस तरीके से वो मेहनत किया था उस मॉडल पेपर में। और उसकी किस्मत, कॉमर्स वाली किस्मत हर बार ऐसी चमकती है मॉडल पेपर से, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं जिसमें 100% क्वेश्चन फंसते हैं कॉमर्स के। अब बात आती है उसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी, इसका उसके इंग्लिश में थोड़े कम नंबर आ गए। और हिंदी इंग्लिश दोनों की तैयारी मेरे साथ करता था, हिंदी इंग्लिश दोनों की तैयारी वो मेरे साथ करता था। इंग्लिश उसकी थोड़ी कमज़ोर थी, फिर भी वह पासिंग मार्क्स तक पहुँच गया, और मतलब अच्छे नंबर ही आ गए, उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। और उसके बाद हिंदी में उसके अच्छे नंबर आ गए, और बाकी जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उनमें तो उसने फोड़ ही दिया। इस तरीके से वो पूरी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ा, और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो आप लोग सुन के आप लोग चौंक जाओगे। बस 2 महीने मॉडल पेपर पढ़ के भाई 83% लगभग लाया है बोर्ड एग्ज़ाम में। समझ सकते हो, अगर उसकी इंग्लिश और हिंदी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती तो भाई के 90% भी आ सकते थे। और अगर उससे कोई कुछ पूछता कि भाई कैसे तैयारी की हो, तो बस एक ही जवाब, केवल 4 सेट। समझे। तो इस तरीके से अपने को मॉडल पेपर का यूज़ करना है। उसने मॉडल पेपर को यूज़ किया, और कॉमर्स सब्जेक्ट में मॉडल पेपर मतलब एकदम ही ज़्यादा फंसते हैं बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, इसलिए भाई के नंबर भी आ गए। तो इस तरीके से आप भी कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस थे। अब इस साल हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन ना फंसे। कभी ऐसा हो सकता है कि कभी 70% फंसे, कभी 100% फंसे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक भी क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से ना फंसे। इवन जो केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट बदलता है उसमें भी मॉडल पेपर से क्वेश्चन फंसते हैं। तो मॉडल पेपर तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर याद करने हैं और मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम दिलाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जो है अच्छी लगी होंगी तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स अपने स्टडी से रिलेटेड रहते हैं तो आप जो है उसको कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे के डाउट्स खुद ही क्लियर कर सकते हैं। और आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। अभी सभी इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। लंबी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, तो आपके बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पाएँ, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।